हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस कंप्लीशन और वोकेबलरी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी अच्छा है, मतलब इजी भी आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजीव इज टू डैश एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पे पहुंचेंगे। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। अब टू है जो ये मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है जी, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि राजीव इज टू एंजॉयबल एज फार एज, नहीं टू एंजॉयबल तो नहीं होगा, फिर फास्टिडियस है, क्यूरियस है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो अब आपकी वोकेबलरी में अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको वर्ड्स का मतलब पता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वोकेबलरी सब में भर के आती है ना। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा लेवल होता है। उसमें भी जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसमें भी क्या करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव दिया होता है, मतलब वर्ड का सिनोनिम दिया होगा कोई ना कोई। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। योर वोकेबलरी मस्ट बी गुड। तो राजीव इज टू इंजॉयबल नहीं होगा, फास्टिडियस है, क्यूरियस है, इंटरेस्टिंग है। तो क्यूरियस तो नहीं होगा एज फार एज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड जब लिखा हुआ है, ये सोचने वाली बात है ना। इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा बचा फास्टिडियस। अब इस वर्ड को समझते हैं, फास्टिडियस को। ये वाला जो वर्ड है ये कई बार एग्जाम में आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी आया है, यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा फसी हो। अब फसी का मतलब क्या होता है, फसी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जो इंसान जिसके बहुत ज्यादा नखरे हो, जिसके खाने पीने में बहुत नखरे हैं, किसी भी चीज में लेके जो इंसान बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। ही इज सच ए फास्टिडियस पर्सन। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्टिडियस हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम फसी भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी फसी अबाउट फूड हैबिट्स, आई एम वेरी फसी अबाउट चूजिंग क्लोथ्स। ठीक है, तो मतलब मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा मेरे नखरे हैं खाने पीने को और कपड़ों को लेके। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई डैश यू टू कीप क्वाइट। ऑप्शन है, आई बैग ऑफ यू टू कीप क्वाइट, आई बैग फ्रॉम यू टू कीप क्वाइट, या आई बैग यू टू कीप क्वाइट। अब आई बैग फॉर यू टू कीप क्वाइट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को डोंट वरी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो भी ढंग से देख ली, आपने समझ ली, तो आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। अब आई डैश यू टू कीप क्वाइट, आई बैग ऑफ यू टू कीप क्वाइट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस नहीं बन रही। आई बैग ऑफ यू, आई बैग फ्रॉम यू भी नहीं होगा, मैं तुमसे वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बैग करना क्या होता है, किसी से काइंड ऑफ रिक्वेस्ट में हम बोल सकते हैं, बैगिंग करना किसी को। आई बैग यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स है प्रोनाउंस में, जैसे कि बैग हो गया, पार्डन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी अगर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो। बैग हो गया, पार्डन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, मेंशन हो गया। दीज आर द वर्ड्स जिनके साथ हम डायरेक्टली पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं, मतलब इनके साथ हम डायरेक्टली प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब बैग यू तो नहीं होगा, फिर बैग यू हो जाएगा ना। देखो बोलते टाइम हम बोलते थे ना, आई बैग यू, गलत बोलते हैं। बहुत सारी जो इंग्लिश है वो हम गलत ही बोलते हैं, क्योंकि मैं बार बार समझाती हूँ कि वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग एंड वाइल वी आर राइटिंग देयर इज ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग तो मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टू कन्वे द मैसेज। अब मैंने आपको कुछ समझाया, आपको समझ में आ गया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम ग्रामर के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बैग फॉर यू टू कीप क्वाइट, तो डी आंसर हो जाएगा। ये वर्ड्स लिख लेना आप कि इनके साथ डायरेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं होता है। चलो लेट्स मूव अहेड।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। क्या हो गया? उनके हाथ को वुंडेड, सिजल्ड, स्कॉर्च या फिर स्कोल्डेड। अब देखो वुंडेड का मतलब क्या होता है, वुंड का मतलब क्या होता है? घाव। तो यहाँ पे वुंडेड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं कि उनका हाथ क्या हुआ है, बॉइलिंग वाटर से उनका हाथ मतलब जला होगा, झुलसा होगा। सिजल्ड भी नहीं होगा। सिजल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप तेल के छींटे लग गए है ना एकदम से, उसको हम सिजलिंग वाली आपने सुना होगा, उस सेंस में यूज होता है। स्कॉच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को झुलस जाने को भी स्कॉच बोलते हैं हम, ठीक है। किसी चीज से भी झुलस गए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्कॉच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है स्कोल्डेड। स्कोल्डेड जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली जब जल जाता है ना उसी के लिए यूज किया जाता है। देखो ऐसे तो वुंडेड भी घाव ही है, लेकिन यहाँ पे कौन से वाले घाव की बात कर रहे हैं? जो जला है। तो जले के लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड है दैट इज स्कोल्डेड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्कोल्डेड, ठीक है। तो माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्कोल्डेड हर राइट हैंड बैडली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpower agree to. Unless the two superpowers agree to. So the problem of proliferation of nuclear arms is never going to be solved. क्यों? कब तक नहीं? जब तक सुपर पावर्स अग्रीज या अग्री टू अ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ईच अदर। देखो यहाँ पे ये तो कोई बात नहीं चल रही है ना कि जब तक वो एक दूसरे को नहीं समझ लेंगे, यहाँ पे तो सीरियस उस पर बात चल रही है, तो समझने वाली तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। सिट टुगेदर, जब तक साथ नहीं बैठेंगे नहीं। नेक्स्ट है मीट हाफ वे। देखो यहाँ पे फ्रेज यूज हुई है मीट हाफ वे। मीट हाफ वे का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना, कि जब तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस भी लिखा हुआ है ना, अनलेस मतलब कंडीशनल सेंटेंस है कि अनलेस द टू सुपर पावर्स अग्री टू मीट हाफ वे, जब तक वो समझौते पर अग्री नहीं करती है दो सुपर पावर्स, तब तक कोई न्यूक्लियर आर्म्स को लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी डैश टू सपोर्ट इट। आपका केस बहुत ज्यादा यूनिक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट गेटिंग एनी डैश टू सपोर्ट इट। हमें नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है, हम ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले। ऑप्शन बोल रहा है आई एम नॉट गेटिंग एनी रीजन टू सपोर्ट इट। देखो रीजन हम तब बोलते अगर यहाँ पे यूनिक की जगह पे अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपका केस बहुत ज्यादा वीक है, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी कि आपका केस बहुत ज़्यादा वीक है, आपका केस बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ इस सेंस में लिखा होता, तब तो हम बोल सकते थे कि मेरे को तो कोई रीज़न नहीं मिल रहा है इसको सपोर्ट करने का, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट योर केस इज सो यूनिक। अब यूनिक है तो इसमें हेल्प वाली तो कोई बात नहीं हुई, आई एम नॉट गेटिंग एनी हेल्प, ये भी नहीं होगा। अब आके बोल रहा है आई एम नॉट गेटिंग एनी हैपनिंग, हैपनिंग भी नहीं बोल सकते। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अगेन आपको वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेके आप एक प्रायर नॉलेज रखते हो, या किसी चीज को लेके आपने पहले ही कोई, जैसे वकील वगैरह होते हैं ना, उनको थोड़ा सा आप केस समझाओ तो वो पहले ही बता देते हैं कि नहीं ये केस तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं ये केस तो वीक है, नहीं इसमें ऐसे नहीं होगा या इसमें ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो उसको लेके हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि और केस इज सो यूनिक, यूनिक है आपका केस, दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रेसिडेंट। तो मतलब मेरे को पहले ही पता नहीं चल रहा है कि मैं प्रायर क्या कहूँ इस चीज को लेके। तो प्रायर स्टेटमेंट को लेके हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है अ पॉलिटिशियंस स्पीच मस्ट बी रेड डैश द लाइन्स इट मे हैव अ डबल डैश। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। बिहाइंड अ पॉलिटिशियन स्पीच, स्पीच मस्ट बी रेड बिहाइंड द लाइन्स, नहीं, ये तो देख के ही पता चल जाना चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन्स, फ्रेज सुनी है, फ्रेजेस भी बहुत यूज होती है एग्जाम्स में, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में यूज होंगी या डायरेक्टली पूछेंगे। तो रीड बिटवीन द लाइन्स एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन
द लाइन्स, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज का हिडन मीनिंग भी जान लेना। ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ, डोंट रीड बिटवीन द लाइन, है ना, मतलब उसका जो मैं नहीं कहना चाहती थी डायरेक्टली, ठीक है, आपने उसका वो मीनिंग भी जान लिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स। ये एक फ्रेज है, तो बिहाइंड द लाइन्स नहीं होगा, अमंग द लाइन्स नहीं होगा, बियॉन्ड द लाइन्स नहीं होगा, क्या होगा, बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स, इट मे हैव अ डबल मीनिंग। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई विल कम टुमारो डैश आई हियर टू द डैश। ऑप्शंस देखते हैं, आई विल कम टुमारो, अनलेस आई हियर टू द, आई विल कम टुमारो अनटिल। ठीक है, अब देखो अनटिल नहीं आएगा, इसको भी हम हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि अनटिल तो टाइम के लिए यूज होता है और यहाँ पे तो कंडीशन है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, अनलेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई विल कम टुमारो अनलेस, आगे एक्सेप्ट भी देख लेते हैं एक बार, आई विल कम टुमारो एक्सेप्ट आई हियर टू द अपोज, नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो आई विल कम टुमारो डिस्पाइट आई हियर टू द अदरवाइज, ये भी नहीं, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि आई विल कम टुमारो अनलेस आई हियर टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब मैं जब तक कुछ नहीं सुन लेता, कुछ ऑपोजिट नहीं सुनूंगा, इसके विपरीत नहीं सुनूंगा, मैं तो कल आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओनली डैश पीपल आर आफ्टर डेथ। ठीक है, ऑप्शन है विशियस या कंडेम्ड। देखो विशियस का मतलब होता है जो बड़े ही क्रूअल लोग होते हैं ना, उनको विशियस बोलते हैं। ठीक है, जो किसी को हर्ट करना पसंद करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाना पसंद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विशियस। कंडेम्ड भी नेगेटिव होता है, कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को हार्शली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो मतलब आफ्टर डेथ विशियस पीपल आर कंडेम्ड आफ्टर डेथ, ओनली विशियस, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं, विराइल भी है, विराइल फॉरगॉटन, ओनली विराइल पीपल आर फॉरगॉटन आफ्टर डेथ। विराइल क्या होता है, विराइल मतलब मस्कुलाइन वाली सेंस में हम यूज करते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा मस्कुलाइन हो। ठीक है, तो उनको भूल दिया जाता है, नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। वर्चुअस पीपल आर रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, हम बोलते हैं ना कि हमारे सिर्फ कर्मा साथ में जाते हैं ना, उस वाली सेंस में कि हमारे ओनली हमारे कर्मा जाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। हाँ, तो ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, मतलब वर्चुअस क्या होते हैं, जो मॉरली गुड होता है, जिनका करेक्टर अच्छा होता है, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। नेक्स्ट है वेरुलेंट, ओनली वेरुलेंट पीपल आर ग्लोरिफाइड आफ्टर डेथ। वेरुलेंट का मतलब भी क्या होता है, मतलब ये भी एक तरह से मस्कुलाइन वाली हम सेंस में बोल सकते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं पावरफुल या मस्कुलिनिटी सेंस में हम कह सकते हैं, तो वेरुलेंट भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे जो मीनिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है कि वर्चुअस पीपल आर रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ। ठीक है जी, नेक्स्ट है द सेक्रेटरी डैश द सोसाइटीज फंड ही वॉज डिसमिस्ड, उसको डिसमिस कर दिया गया, मतलब आपको पता चल गया सेंटेंस नेगेटिव है ना, स्टेटमेंट नेगेटिव है कहीं ना कहीं, तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। तो सेक्रेटरी रोब्ड द सोसाइटीज फंड, तो रोब तो नहीं किया उसने, रोब तो एकदम से लूट लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद पायरेटेड है, तो देखो पहले हमें इसी से ही पता चल जाएगा, आगे तो फिर हम पहुंचेंगे ही नहीं। पायरेटेड का मतलब क्या होता है, पायरेट क्या होते हैं, जो शिप वगैरह में जो रोबर्स होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, उनको पायरेट करना बोलते हैं, उनको पायरेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है द सेक्रेटरी मिसप्लेस्ड द सोसाइटीज फंड एंड ही वॉज डिसमिस्ड, नहीं, अब मिसप्लेस्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एम्बेजल्ड देयरफॉर ही वॉज डिसमिस्ड। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट इज एम्बेजल्ड, जिसको नहीं इसका मीनिंग पता हो, तो एम्बेजल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियली फ्रॉड करते हो, गबन करना, ठीक है, इस तरह का, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एम्बेजल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उसने क्या किया है, उसने फाइनेंशियली क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो द सेक्रेटरी एम्बेजल्ड द सोसाइटीज फंड
देयरफॉर इसलिए लिखा भी हुआ है रीजन, ही वाज डिसमिस्ड। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये स्पॉटिंग द एरर्स के हैं। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो सेंटेंस कंप्लीशन के थे। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। ये हम स्पॉटिंग द एरर्स है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड है, मतलब इसमें। चलो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड। ये 2 बार गलत लिखा है, अच्छा सत्याग्रह नहीं, ये 2 बार लिखा हुआ है। सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। तो वन ऑफ द स्टेट, अब आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ आता है, ईदर ऑफ आता है, तो उसके बाद जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल रहेंगे। नाउन्स विल बी प्लूरल। तो वन ऑफ द स्टेट की जगह पे क्या आएगा, स्टेट्स आएगा। और जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो ए पार्ट में वन ऑफ द स्टेट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ये भी एक फ्रेज है, सेट अब्लेज। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ो, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड। अब मेरी क्लास में बार बार है ना, क्लास में ना मैं कीवर्ड्स बताती हूँ स्टूडेंट्स को। मैं उनको बोलती हूँ कि कीवर्ड्स देख के भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अब जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है जी, एडवर्ब्स क्या है, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, नेवर हो गया, ये सारी एडवर्ब्स ही है। तो जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो वो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज ले। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, इन्वर्शन। इन्वर्शन भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे याद रखना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो चलो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। हार्डली हमारी एडवर्ब है, सेंटेंस हमारा एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब आपके माइंड में फटाफट से आना चाहिए कि अच्छा एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें, हैड। हैड को पहले लेके आएंगे, द इंस्पेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे। तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। ठीक है जी, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, ए में। यस, नेक्स्ट है हमारा, देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आपके रूल्स क्लियर, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। नेक्स्ट है हमारा, मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। बोल रहा मैनी अ स्टूडेंट। देखो अगर मैनी लिखा होता तो हम स्टूडेंट्स बोलते, ठीक है ना, मैनी के साथ हम क्या लगाते हैं, स्टूडेंट्स लगाते हैं, प्लूरल हो जाता। यहाँ पे बोल रहा है मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स बट दिलीप हैज स्कोर्ड, मतलब ये वाला करेक्ट है अभी, मैनी अ स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। यहाँ पे स्कोर्ड 100% नहीं होगा, यहाँ पे तो या तो हम बोलेंगे दिलीप हैज स्कोर्ड 100 मार्क्स। ठीक है जी, clear? Now let's move ahead. Next, I have read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. Again, अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको आई एम श्योर आपको रूल्स पता होंगे, आपने टेंसेस पढ़े होंगे। ठीक है, इसको बहुत ही बेसिक ले सकते हो अगर आपको टेंसेस आते हैं तो। अब टेंसेस आपको आते हैं, फिर भी मैं अपनी क्लास में ना हमेशा ना स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स बताती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा हो ना तो कीवर्ड्स याद कर लेना। अब मैंने बताया हुआ कि यस्टरडे अगर कहीं पे आ गया तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा। अगो कहीं पे आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। अपॉन कहीं पे आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है जी, अब हमने देखा कि यस्टरडे है बट यहाँ पे तो हैव भी लिखा हुआ है। देन अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। तो मतलब उसने बुक पढ़ी है, कब पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। ठीक है, तो ही रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा। ठीक है जी,
So I read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. Okay, now let's move ahead. Next है, he cannot be trusted with important secret informations, otherwise I would have made him my assistant. रीड द सेंटेंस केयरफुली. इजी भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को. ठीक है, इजी इसलिए क्योंकि नाउन से रिलेटेड एरर है. अब नाउन्स तो आने चाहिए ना. ठीक है, तो नाउन्स क्या है? इंफॉर्मेशंस नहीं होता है. जैसे एडवाइजेस नहीं होता है, एडवाइस होता है. यू कैन से अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड होता है. ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशंस भी नहीं होता है. तो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इम्पोर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट टू डू एज यू प्रोमिस्ड. को पढ़ के पता चल. इज देयर फर्दर रीजंस, तो इज देयर की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आगे रीजंस लिखा हुआ है. अगेन हमारा नाउन है वो प्लूरल है, तो इज देयर की जगह पे आर देयर आएगा. क्योंकि एक तरह से जो नाउन होता है वो वर्ब डिसाइडर होता है. ठीक है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगी. ठीक है, तो यहाँ पे इज देयर की जगह पे क्या आएगा? आर देयर फर्दर रीजंस. नेक्स्ट है, द न्यूज पेपर्स आर क्लेमोरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबर्स. द न्यूज पेपर्स आर क्लेमोरिंग. तो आपको मान लो क्लेमोरिंग का आपको मतलब पता है. अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, सिमिलर वर्ड आपको देखना है. अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. तो न्यूज पेपर्स क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबर्स, मतलब इनजस्टिस के खिलाफ वो क्या कर रहे होंगे? नॉइज कर रहे होंगे. नहीं, डजंट मेक एनी सेंस. कंप्लेन कर रहे होंगे, आर कंप्लेनिंग नहीं. डेमोन्स्ट्रेटिंग नहीं होगा. डेमोन्स्ट्रेटिंग तो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज को लेके. तो क्या कर रहे हैं वो? क्लेमोरिंग का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? प्रोटेस्टिंग. तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, honest officers find it difficult to attune themselves to corrupt bureaucracy. Honest officers find it difficult to attune इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? सिमिलर वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड. इसका ऑल्टरनेटिव हमने देखना. ट्यून नहीं होगा. पहले सेंटेंस पढ़ो. पता है आपको 70% आइडिया ना, ये जो अगर इस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आएंगे तो 70% आइडिया आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी लग जाएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो उससे आपको वर्ड का पता चल जाएगा. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्यून. तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स है तो उनको बड़ा मुश्किल लगा टू अट्यून देमसेल्व्स टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी. उनको क्या मुश्किल लगा? ट्यून नहीं, अडेप्ट, हार्मनी या अक्यूजेशन. देखो हार्मनी का मतलब क्या होता है? अच्छे रिलेशन. ठीक है, उसको हम हार्मनी बोलेंगे. तो यहाँ पे हार्मनी तो नहीं आएगा. फिर नेक्स्ट है एक्यूजेशन. एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी को अक्यूज्ड ठहराना, किसी पे चार्ज लगाना, किसी पे ब्लेम लगाना, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूजेशन. तो यहाँ पे आंसर क्या बचा हमारा? अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना. देखो मैंने क्लास में ना ये कुछ वर्ड्स लिखवाए थे. एक ये वाला होता है ADAPT, एक ये वाला होता है ADEPT, और एक अडॉप्ट होता है. उसका मतलब सबको पता होगा, टू टेक समथिंग, गोद लेना. इसमें देखते हैं, आपको तरीका बताती हूँ. इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है. ठीक है, जिसमें ई आ रहा है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट. ठीक है, जैसे ही इज अडेप्टेड इन पेंटिंग्स. ठीक है, तो अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट हो गया, ई फॉर एक्सपर्ट. इसमें ए है तो ए का मतलब क्या हुआ? एडजस्ट.
ट्राई किया करो जो भी नए वर्ड्स पढ़ते हो उनको यूज करने का, ठीक है। जब भी आप बात कर रहे हो, वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, वाइल यू आर राइटिंग समथिंग, इनको यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है जी, उनको बड़ा मुश्किल लगा एडजस्ट करना उस सिस्टम में। नेक्स्ट है, शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटन्ड, तो मतलब वो लड़की क्या हो गई, फ्राइटन्ड, मतलब डर गई वो। तो शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल, उसने लिटिल गर्ल को क्या किया, अपब्रेड किया। मेक टोल्स, ये कुछ नहीं लिखा है, मेक टोल्स, इट डजंट मेक एनी सेंस। मेकअप द लिटिल गर्ल, मेकअप का मतलब तो बनाना होता है किसी चीज। स्कोल्डेड हो गया और हैंडेड हो गया। तो अपब्रेडेड का मतलब ही होता है स्कोल्डेड, किसी को डांटना, ठीक है। तो शी स्कोल्डेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटन्ड। नेक्स्ट है, ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिटी ऑफ द फंड्स प्लान रिमेन इनकम्प्लीट। अगेन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिटी ऑफ द फंड्स प्लान रिमेन्ड अनकम्प्लीट, मतलब प्लान क्या रह गया, अनकम्प्लीट रह गया। किस वजह से नहीं पता हमें पॉसिटी का मतलब, मान लो लैक है, स्कार्सिटी है, अबंडेंस है, एक्सेस है। अब देखो पॉसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है। तो स्कार्सिटी ऑफ द फंड्स, अबंडेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अबंडेंस भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ द लैक ऑफ द फंड्स या फिर स्कार्सिटी ऑफ द फंड्स। तो यहाँ पे लैक ऑफ द फंड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायरेक्शन इन दीज क्वेश्चंस, सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्ड है हमारा स्कोन। अब स्कोन वर्ड है, इसके चलो पहले इसके मीनिंग्स हम इसके जो मीनिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो स्कोन का मतलब होता है किसी को हेट करना, किसी को नफरत करना। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने लिखवाए हुए भी है क्लास में। स्कोन का मतलब हेट भी होता है, डिस्पाइस भी होता है, ठीक है जी, डिटेस्ट भी होता है, अभोर भी होता है, अवर्शन भी होता है, और एक और वर्ड रह गया अभी भी, लोथ। अगर ये इतने वर्ड्स आपने याद कर लिए एक ही वर्ड के, स्कोन के, तो आई एम श्योर इससे बाहर कोई वर्ड नहीं बचा जो आपका एग्जाम में आएगा। और ये सारे रिपीट हुए हैं अलग अलग तरीके से। स्कोन वर्ड कई बार आया है, लोथ वर्ड कई बार आया है, अवर्शन भी आया हुआ है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, हेट करना ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं अब। स्कोन का मतलब कंसाइज नहीं होगा। अब अगर आपको याद है तो यू कैन इजिली एलिमिनेट, बायस नहीं होगा। फियर्स का मतलब क्या होता है, फियर्स का मतलब होता है खूंखार, डरावना। बायस भी नहीं होगा, बायस क्या होता है, भेदभाव करना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइस हो जाएगा। डिस्पाइस का मतलब भी क्या होता है, किसी को हेट करना, स्कोर्न करना, लोथ करना, ठीक है, अभोर करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैंटिकेरस। देखो कैंटिकेरस का मतलब क्या होता है, सिमिलर देखना है। कैंटिकेरस का वैसे मतलब ही होता है नोइजी हो गया, करलसम हो गया, रैश हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल। तो कैंटिकेरस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, बहुत ज्यादा लड़ाई करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंटिकेरस, ठीक है। कैरलसम हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमोनिशन। एडमोनिशन बना है एडमोनिश से। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, एडमोनिश किसी को वॉर्न करना, किसी को चेतावनी देना। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है, किसी को वॉर्न करना। तो रीजन नहीं होगा, वार्निंग है, एडमिशन नहीं होगा। हिंड्रेंस क्या होता है, किसी काम में हिंड्रेंस आना, रुकावट आना, उसको हिंड्रेंस बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वार्निंग हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओनस। ओनस का देखो ऑप्शन है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ही होगा, इंक्लाइन करना होता है, अलग वर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है, जो इंसान हम एक तरह से कह सकते हैं कॉशियस हो, केयरफुल हो, उसको हम प्रूडेंस बोल सकते हैं। एंटीपैथी क्या होता है, नेगेटिव में आता है, सिंपैथी, अपैथी, एंटीपैथी, ठीक है। यहाँ पे ओनस का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडिक्टिव। अब ये क्वेश्चन ना मैंने कहीं और भी देखा था, विंडिक्टिव, तो उसमें वो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, कुछ था कि एलिफेंट्स आर विंडिक्टिव बाय नेचर, कुछ नहीं था। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो डायरेक्ट पूछता है या सेंटेंस में पूछता है। तो विंडिक्टिव के ऑप्शंस देखते हैं, इमेजिनेटिव, अक्यूजेटिव, स्पाइटफुल या अग्रेसिव। अब आपको विंडिक्टिव का मतलब पता है तो आपको इसके सिनोनिम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, रिवेंजफुल, मतलब जो इंसान बदला लेना चाहता है ना उसको हम बोलेंगे अरे ये तो बड़ा विंडिक्टिव नेचर का, ठीक है। वैसे हम ह्यूमंस भी क्या होते हैं, विंडिक्टिव नेचर के ही होते हैं ना। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, रिवेंजफुल, बट यहाँ पे दो ऑप्शन में रिवेंजफुल है ही नहीं। तो ऑप्शन है इमेजिनेटिव, तो वो तो नहीं होगा, एक्यूजेटिव, फाइटफुल, अग्रेसिव। अक्यूजेटिव नहीं होगा, अक्यूजेटिव जो वर्ड है वो अक्यूज से ही बना है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पाइटफुल, क्योंकि स्पाइटफुल का मतलब भी क्या होता है, विंडिक्टिव होता है। या फिर आप क्या सकते हो, आप क्या कह सकते हो, आप रिवेंजफुल भी बोल सकते हो जी। होप आपको पता चले होंगे कितने वर्ड्स। So enough for today. Thank you so much. Have a good day ahead.